इस पाठ से एग्जाम में काफ़ी नंबर का पूछा जाता है, साथ साथ ये पाठ मज़ेदार भी काफ़ी है। तो हम इसके बारे में समझ लेते हैं। इसका पहला टॉपिक हम समझेंगे आवेश, कि आवेश क्या होता है। तो समझ लेते हैं सिंपल भाषा में पहले आवेश क्या है। आपने बचपन में, छोटेपन में एक पेन को, जैसे ये मार्कर है, इसको सिर से रगड़ा होगा। इस तरीके से रगड़ने के बाद जैसे ही हम इसको छोटे छोटे कागज के पास लेके आते हैं तो कागज इस पर चिपक जाते हैं। मतलब ये मार्कर यानी पेन पहले कैसे था, सिंपल था, और जैसे ही हमने सिर से इसको बालों पे रगड़ा है, इस पे क्या हो गया, एक आवेश आ गया। एक इसके अंदर एक ऐसी ताकत आ चुकी है, एक ऐसी शक्ति आ चुकी है जो कागजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इसी को हम आवेश कहते हैं। दूसरी बात, जैसे तुम सिंपल हो, बिल्कुल सीधा साधे हो, किसी से लड़ते झगड़ते कुछ नहीं हो, सही है, लेकिन अचानक में तुम्हें किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया और फिर तुम आ गए गुस्सा। गुस्से में तुमने क्या करा कि पता ना, जो तुमसे ना हो सके तुमने वो भी कर दिया, यानी हाथ उठा दिया, पत्थर उठाकर फेंक दिया, जो कि तुमसे पत्थर वो उठ भी नहीं सकता, और तुमने ताकत लगा कर उठा दिया। इसका मतलब तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने वो काम कर दिया। वो किसकी वजह से कर दिया? वो आवेश की वजह से कर दिया। तो आवेश कह सकते हैं किसी पदार्थ का ऐसा गुण, ऐसी खासियत जिसके कारण उसके अंदर चुंबकीय और विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, आवेश कहलाता है। ठीक है, आवेश को स्मॉल क्यू से दिखाते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम सी से दिखाते हैं। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि जानते हैं आप? ऐसी राशि जिसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं होती, यानी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, उसको हम अदिश राशि कहते हैं। थोड़ा इसके बारे में और बता देता हूँ। जैसे किसी दुकान पर जाओ और दुकान पर जाने के बाद उससे कह दो कि मुझे पूरब साइड में 1 किलो चीनी दे दो। मतलब पूरब साइड में मुंह करके 1 किलो चीनी दे दो। दुकानदार कहेगा लगता है सस्ता नशा करके आया है। अरे तुझे पूरब पश्चिम से क्या मतलब, तुझे तो 1 किलो चीनी चाहिए ना। तुम कहो हाँ जी मुझे तो 1 किलो चीनी चाहिए, तो पूरब पश्चिम का क्या मतलब? ये डायरेक्शन की कोई जरूरत है, यहाँ पे दिशा की कोई जरूरत है? कोई दिशा नहीं है। तो इसका मतलब हो गया, जो किलो है वो कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। वो सदिश राशि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसे दिशा की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से कूलाम भी क्या है? एक अदिश राशि है, इससे कोई दिशा की जरूरत नहीं होती है। अब जान लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो भाई आवेश को हम दिखाते हैं क्यू से। ठीक, क्यू बराबर एन ई। एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ई मतलब इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि आवेश कितना प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। आवेश मुख्य रूप से 2 ही प्रकार का होता है, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। धनावेश मतलब प्लस वाला आवेश, जिसमें प्लस का आवेश आ जाए उसको धनावेश कहते हैं, और ऋणावेश जिसमें माइनस का आवेश आए इसको ऋणावेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार का होता है। पहला धनावेश, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उसको हम धनावेश कहते हैं। इसके विपरीत जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको हम ऋणावेश कहते हैं। अब क्या होगा, समझ में तो आया नहीं? समझ में अब आएगा। देखो जैसे ये है हमारे पास मार्कर है, इस मार्कर पे अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इस मार्कर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है मुझे पता नहीं, अगर इसके अंदर और आगे ज़्यादा हो गए तो इस पर जो आवेश बनेगा वो माइनस का बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए इसमें से तो बनेगा प्लस का, यानी धनात्मक इसके अंदर आवेश बन जाएगा। जैसे कोई कांच की छड़ है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो कांच की छड़ है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है, जिस कारण उसके ऊपर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसके विपरीत एवोनाइड की छड़ को जब किसी फर से, किससे, फर से रगड़ा जाता है, तो एवोनाइड की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण उसके ऊपर ऋणात्मक यानी नेगेटिव चार्ज यानी आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये तो हमने जान लिए आवेश के प्रकार। अब एक बात और ध्यान रखना कि आवेश कितने प्रकार के बताए मैंने? 2 प्रकार के।
एक कौन सा धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। जब दो आवेश एक जैसी होंगे, यानी दो आवेश यानी धनात्मक धनात्मक एक साथ होंगे, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित, जैसे दोनों माइनस माइनस होंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। अभी समझाऊंगा इसके बारे में। और एक प्लस और एक माइनस होगा तो आकर्षित। समझते हैं, जब कोई दो आवेश अलग अलग होते हैं, मतलब एक माइनस का और दूसरा प्लस का होता है, तो वो दोनों एक दूसरे को चिपक जाते हैं, यानी एक दूसरे के पास आ जाते हैं। और जब दोनों आवेश एक जैसी होते हैं तो वो पास आने के बजाय दूर को हट जाते हैं, जिसको हम प्रतिकर्षित कहते हैं, रिपल्सन भी कहते हैं इसको, ठीक है। और आकर्षित, अट्रैक्शन, यानी पास पास में आना। एक चीज और नोट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ध्यान रखना इस बात को। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इसको ध्यान रखना। यानी ई का मान कितना होता है, जैसे ये लिखा हुआ है ना ई का मान, तो इसका ई का मान होता कितना असल में, तो इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, ठीक है। ये इसका मान होता है, इसको ध्यान रखना है, याद रख लेना, इसको काम में आएगा काफी ये। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल को नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।